सीटेट का एग्जाम दिसंबर 2022 में होने वाला है, तो इसके लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं जिसको पढ़ करके कम समय में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और बने रहिए कि कौन कौन सी बेस्ट किताबें हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो, जिसको पढ़ करके आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी तैयारी के साथ सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सी बेस्ट किताबें हैं। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें, जो हमारा सीटेट का एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें तैयारी करनी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीटेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि तो जिन लोगों ने भर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो लोग जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो सेंटर है सीटेट के लिए, तो अगर वहां पे सीटें जिस शहर में, जिस सिटी में आप लोग रह रहे हैं, अगर वहां पे सीट फुल हो जाती है तो फिर आप लोगों को अपनी चॉइस का सेंटर नहीं मिल सकता है। और इसके लिए जो एनटीए है, जो संस्था है, वो जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जो सीटेट का सिलेबस है पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए वो क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। तो सीटेट का जो सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले सिलेबस था वही है। पेपर 1 यानी कि इसको हम लोग लेवल 1 भी कहते हैं, जो कि प्राइमरी लेवल यानी प्राइमरी टीचर के लिए होता है। पेपर 2 जिसको लेवल 2 कहते हैं, सेकेंडरी टीचर के लिए। इसको अगर आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तो पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के शिक्षक बन सकते हैं। और पेपर 2 6 to 8 यानी कि 6ठी से 8वीं क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए इस एग्जाम को पास करना पड़ता है। तो जैसा कि आप सब लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जो सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो इसमें जो फुल मार्क, टोटल मार्क्स जो है वो 150 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 में भी 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। और जो टाइमिंग है वो भी आपका 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा, और इसमें भी 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि पेपर 1 में सीडीपी, मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस और इधर भी लिखा हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो 3 पेपर है, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे वो पेपर 2 में हो, बिल्कुल समान है। यानी कि 3 पेपर के लिए आपको बिल्कुल एक जैसी तैयारी करनी है। सीडीपी कौन कौन सा है वो? सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। इसके बाद आपका यहाँ पे बीच में मैथ्स आ गया है, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, और ये सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि 2 भाषा की। और जो सीडीपी है वो आपका फर्स्ट पेपर हो और सेकेंड पेपर, दोनों में एक जैसा सिलेबस है, एक जैसा कंटेंट है। तो आपको जो किताबें हैं इसके लिए वो भी एक जैसे ही पढ़नी होंगी। थोड़ा सा जो आपको पेडागोजी में यानी कि शिक्षण शास्त्र, उस विषय को जो पढ़ाने की विधि है उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पेपर 1 है उसमें प्राइमरी लेवल के बच्चों को ध्यान में रख करके आपको पेडागोजी पूछा जा सकता है। और जो सेकेंडरी लेवल का है जो पेपर 2 है वो सेकेंडरी लेवल का यानी कि 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं, यानी कि थोड़ा सा उम्र में अंतर होता है, तो उसको ध्यान करके जो पढ़ाने की विधि है, मेथड है, टीचिंग मेथड, पेडागोजी जिसको हम कहते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, क्या है, तो उसकी बातें हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आगे तक भी आप लोग देखिए, बने रहिए। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि जो हमने पहले देखा कि हमारा सीटेट का सिलेबस क्या है, तो जो पेपर 1 के लिए है इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट किताबें हैं। तो पेपर 1 के लिए आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको कि हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, यानी कि सीडीपी। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी किताबें हैं वो हैं मैकग्रॉ हिल की। इसकी जो भी सारी किताबों की लिस्ट हैं इसमें, उनकी सारी पिक्चर्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप फ़ोटो देख के भी, अगर इस नाम से आपको किताब ना मिले, कन्फ्यूज़न रहे कि हमें कौन सी किताब लेनी है, तो उसकी फ़ोटो भी मैं इस वीडियो में दिखा दूंगी, आप लोग उसको देख करके किताबें ले सकते हैं। तो मैकग्रॉ हिल की है, इसके बाद दूसरी अरिहंत की, तीसरी है आर गुप्ता की, चौथी एसपी गुप्ता की। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो किताबें हैं उसको तो पढ़िए ही पढ़िए। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी हो गई है
इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको निश्चित रूप से सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है कि मेरी तैयारी कितनी हुई है और कहाँ पे वीकनेस है। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो आता है, आर गुप्ता की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, आप लोगों को जो बेस्ट लगे वो लीजिए। ये दोनों ले सकते हैं या एक भी कोई ले सकते हैं। तो उसको सॉल्व करिए, उससे आप लोग तैयारी करिए। बहुत ही ये महत्वपूर्ण है किसी भी जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी के लिए। इसके बाद दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो पहला है वो हिंदी। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, मैंने जो लैंग्वेज में लिखा है कि लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, यानी कि आप लोग भाषा में जो भी चूज़ करने का आता है तो फर्स्ट में आप लोग हिंदी ही चुनिए। और इसका क्या कारण है इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी या शॉर्ट्स में बताऊंगी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो इसके लिए लैंग्वेज 1 के लिए जो हिंदी के लिए है वो भी मैकग्रॉ हिल की किताब आती है। इसके बाद दूसरा जो है वो है पोजीशन पेपर NCERT का। NCERT का पोजीशन पेपर आपको हिंदी का लेना है, हिंदी शिक्षण का आधार पत्र। इससे भी आपको बहुत सारे जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रीहेंसन 15 नंबर का और इसके बाद जो 15 मार्क्स होता है वो आपका पेडागोजी से संबंधित होता है। दूसरा जो लैंग्वेज 2 है इंग्लिश के लिए, उसमें भी मैकग्रॉ हिल की किताब है और पोजीशन पेपर NCERT का, और सबके लिए PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग निश्चित रूप से जितना हो सके सॉल्व करिए। इसके बाद है मैथ के लिए। मैथ्स में आप लोगों को जैसे पता है कि कंटेंट और पेडागोजी दोनों पूछा जाता है 15-15 मार्क्स का। इसके लिए भी आप लोग मैकग्रॉ हिल की किताब ले सकते हैं, पोजीशन पेपर NCERT की, और NCERT की किताबें 3rd से लेकर 5th तक यानी तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा तक की किताबों को आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ PYQs को भी आप लोग सॉल्व करते रहिए। तो मैथ्स में भी आप लोग PYQs को जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है उसको निश्चित रूप से सॉल्व करिए। ये आपको जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो 2011 में सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो अभी 10 साल कंप्लीट हुआ है इसका, तो 10 इयर्स का आपको उस पर भी मिल जाएगा। या किसी तरह से अरिहंत की किताब है या आर गुप्ता की है तो उसमें भी आपको 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करिए। इसके बाद जो हमारा है 5वां जो विषय आता है पेपर 1 में, वो है हमारा EBS। तो EBS में भी आपको कंटेंट प्लस पेडागोजी यानी कि टोटल जो है ये 30 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स कंटेंट पे और 15 मार्क्स जो पेडागोजी। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी किताबें हैं वो हैं जो NCERT की किताब होती हैं क्लास 3rd से 5th तक, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की EBS की किताबों को आप लोग अच्छे से पढ़िए कंटेंट के लिए, कंटेंट के दृष्टिकोण से। और इसके बाद जो पोजीशन पेपर है NCERT का यानी कि आधार पत्र, और इस आधार पत्र का नाम है आवास और सीखना। ये सब इसकी फ़ोटो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी, ताकि आप लोग फ़ोटो से भी पहचान सकें कि मुझे इसी किताब को लेना है, इसी किताब को डाउनलोड करना है। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है कि NCERT की जितने भी पोजीशन पेपर मैंने बताई आपको, या ये किताबें आपको सिर्फ NCERT से परचेज कर सकते हैं, या नहीं तो NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दोनों ही भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में। और इसके बाद PYQs जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उसको करिए, जो भी क्वेश्चन पेपर के सेट आते हैं उसको सॉल्व करिए, और जितनी भी किताबें हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने किताबों का लिस्ट देखा। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो किताबें लेनी है आपको उसकी फ़ोटो भी मैं दिखा दूँगी, ताकि आप लोग आसानी से ले सकें। ये बाल विकास और एवं शिक्षा शास्त्र के लिए है। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पर नाम भी लिखा है कि आर गुप्ता द्वारा ये लिखा गया है। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की किताबें हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और फिर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप उनको सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद जो अगली किताब है वो है अरिहंत पब्लिकेशन की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए दोनों की, ये जो भी किताबें हैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही मिल जाएंगी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप इसको भी ले सकते हैं।
इसके बाद जो मैकग्रॉ हिल की किताब है बाल विकास और अध्यापन कला। इसके बाद जो अगली किताब है वो है उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, SP गुप्ता द्वारा ये लिखा गया है। इसमें इसको पढ़ने से आपका जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो भी है, जो भी सिद्धांत है, चाहे पियाजे का सिद्धांत हो या बाल विकास हो, जो भी हो, ये वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस किताब को आप लोग पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। इसके बाद अगला जो है वो है हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र, मैकग्रॉ हिल की किताब है। देखिए, जो भी लिस्ट मैंने आपको दी है किताबों की, ये सिर्फ उनकी फ़ोटो है, फ़ोटो देख के आप अच्छे से पहचान के उसको खरीद सकते हैं। अगली जो किताब है ये है जो आपका आधार पत्र है पोजीशन पेपर हिंदी का, वो NCERT की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, मैकग्रॉ हिल की किताब है। इसके बाद ये नेक्स्ट है कि जो अंग्रेजी का इंग्लिश का पोजीशन पेपर है, जो कि आपको NCERT की वेबसाइट पे मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली किताब है मैथ्स पेडागोजी के लिए, सीटेट के लिए। इसके बाद जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोजीशन पेपर, जो कि आपको NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा या NCERT जाके आपको परचेज करना होगा। जो लोग दिल्ली में रहने वाले हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं, और जो लोग नहीं NCERT तक जा सकते हैं तो वो लोग इसको आसानी से NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में मिल जाएगा। जो आपको भाषा पढ़ने में सुविधा हो, आसानी हो, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। वो लिंक मैं डाल दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको सारे पोजीशन पेपर मिल जाएंगे। NCF भी उसी लिंक पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से उसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। गणित में ये शिक्षण शास्त्र के लिए जो भी पोजीशन पेपर है वो सिर्फ आपको पेडागोजिकल टर्म्स के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। इसके बाद जो है आवास और सीखना, जो कि हमारा EVS के लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आवास और सीखना जो आपका EVS है, उसमें जो पेडागोजिकल टर्म्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको NCERT की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि EVS में भी 30 मार्क्स का है। 15 मार्क्स जो आपका कंटेंट है उसके लिए आप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो EVS की किताबें हैं उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसी से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो पेडागोजिकल टर्म्स हैं, पेडागोजी से संबंध जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके जो आवास और सीखना, ये हमारा आधार पत्र है पोजीशन पेपर NCERT की, उससे पूछा जाएगा। तो जितने भी किताबों की लिस्ट है, फ़ोटो हैं, वो आपको मिल गया है, तो जल्दी से आप लोग खरीदिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करिए। ऑल द बेस्ट।